नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग एक्सेल टू टैली तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को भी इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी इन्वॉल्व होगी? कैसे होगी जरा बताएं। हाँ तो भाई बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग अकाउंटिंग का वर्क करते हैं और आज के मॉडर्न समय में जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक्सेल में मिल जाता है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, इसके रुक जाइएगा दोस्तों, स्किप ना करिएगा, पहले समझ लीजिए। टैली ने दिया है, मैं मानता हूं टैली ने दिया है, ठीक है। अब देखिए टैली की चीज में और मेरी चीज में क्या अंतर है, समझिए। बैंक स्टेटमेंट, डेट लिख दी, पर्टिकुलर नरेशन जो है लिख दिया। सेकेंड लेजर, भाई ज्यादातर लोग जो सीए फर्म होती हैं वो क्या करते हैं, पहले सस्पेंस में अपने जो लेजर्स होते हैं उसको सेकेंड लेजर मान लेते हैं कि सस्पेंस है। अगर आपके पास है तो आप उनके यहाँ नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। बैंक जो है उसका नाम यहाँ लिखना है, बार बार बैंक नहीं लिखना है, ठीक। चलिए इतना काम हो गया। अब दूसरी चीज समझिए, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, डेबिट। अब हमारी टैली में डेबिट मतलब क्या होगा, बैंक डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। और क्रेडिट मतलब क्या होगा, हमारी बैंक में, हमारी जो टैली बुक है उसमें बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में इसका उल्टा होता है, ये क्रेडिट हो रहा मतलब पैसा बैंक में आ रहा है ना, और ये डेबिट हो रहा मतलब पैसा बैंक से जा रहा है। अच्छा, अब हम इसको इधर रखें, इसको इधर रखें, है ना, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि नहीं दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज डेट कॉलम से उठा करके बस यहाँ चिपका दिया। पर्टिकुलर नरेशन जो रखना है बैंक स्टेटमेंट में होता है, उठा के चिपका दिया, ठीक है। सेकेंड लेजर में जो आपको रखना है वो आप रखिए, ठीक है। अगर आप सस्पेंस रखना चाहें तो पूरे में सस्पेंस कर दीजिए। अच्छा, और जो आपका डेबिट क्रेडिट अमाउंट है उसको उठाइए और यहाँ पे चिपका दीजिए, बस इतना करना है। अब देखिए ये डेबिट हो रहा है, ठीक। ये ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की हेल्प से जान जाएगा डेबिट मतलब पेमेंट करना है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट मतलब क्या होता है, पेमेंट वाउचर वो सेव कर देगा। फिर यहाँ आएगा, इसको डेबिट मिलेगा, ये पेमेंट वाउचर में सेव कर देगा। यहाँ आएगा, इसको ब्लैंक मिलेगा मतलब पेमेंट नहीं करना है, रिसिप्ट करना है ना। तो ये ऑटो चीजें को समझ जाएगा, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अच्छा, इसको करके देख लेते हैं भाई। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसी पर ही हम लोग इसकी एक्सएमएल फाइल को सेव करेंगे। अच्छा, बस हम आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्लिक करना है ऊपर वाली बटन पे। भाई क्लिक हो गया, ठीक। ये सर्च कर लिया, अब यहाँ पे आए कंट्रोल वी किया, जहाँ पे आपको इसकी एक्सएमएल जनरेटेड सेव करनी है। इसने नाम भी लिख दिया, आप जो नाम चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने teledata.xml के नाम ही फिक्स रखा है, सेव कर देंगे। बस टैली एक्सएमएल जनरेटेड सक्सेसफुली, वो झंझट नहीं कि पता लगा हिंद से हम ढूंढ रहे हैं कितने नंबर है, वो चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 10,000 हो, जितने भी वाउचर की एंट्रियां यहाँ पे आपको दिखेंगी वो सारी की सारी इस एक्सएमएल में आ गई हैं। बस आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन पे जाना है, एक्सएमएल लीजिएगा, ठीक है, और डेटा फाइल को पेस्ट करना है, अपनी एक्सएमएल फाइल सेलेक्ट करनी है। इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये लीजिए आपका जो बैंक स्टेटमेंट था, आप मिला लीजिए। ये 100 100 100 100 100
पेमेंट में आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 ये 100, ठीक है। ये सब 1 अप्रैल को थे दोस्तों, है ना। तो 1 अप्रैल को सारे पेमेंट हो गए। फिर इसके बाद ये क्रेडिट वाले सारे रिसिप्ट में इंपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने जो नरेशन या पर्टिकुलर्स लिखा वो भी हो गया है। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं भाई, ठीक। ये नहीं बताना कि पेमेंट होएगा कि रिसिप्ट होएगा, वो ऑटो जान लेगा। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा भाई, अब इतना ही बड़ा स्टेटमेंट थोड़ी ना हो गया। चलो भाई बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 1/5/2024, 1/6/2024। ये तो मैं मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ, आपको तो टाइप किया हुआ मिलेगा, या टाइप किया हुआ नहीं भी मिल पा रहा है तो स्टेटमेंट पकड़ा, खट 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 डेट लिखते चले गए। सेकेंड लेजर तो फिक्स है, डेबिट अमाउंट खट 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 से क्रेडिट अमाउंट खट 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 लिखते चले गए। और ठीक, अब भाई यहाँ पे सारे हम लोग पेड कर लेते हैं, है ना। ये पेड हो जाएगा, ये सस्पेंस हो जाएगा। यहाँ पे 10, 1000, 1500, 200, 25,000 जो भी अमाउंट, ये तो ये सब कॉपी पेस्ट भी करके आइए ना भाई। इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा कि 1/9 मैं बता रहा हूँ, इस कोड में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया तो पूरा लिखिएगा, नहीं तो वो एरर बताएगा, ठीक है। ये इसको मैंने समझा रखा है, ठीक है। ये मशीन है, ठीक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको इस चीज से मतलब नहीं, आपने यहाँ अगर कुछ भी लिख दिया तो वो उसको भी रीड करेगा, उसकी भी एक्सएमएल बना देगा। फिर आप कहेंगे लो ये तो इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है, इनका तो हो ही रहा है, ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो दोस्तों मैं बेवकूफ़ आप लोगों को नहीं बना रहा हूँ, आप सभी मेरे मित्र हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी चीज़ें फिलअप करिएगा, ठीक है। ये जो हेडिंग दी हुई है ये पूरी चीज़ें फिलअप करनी है, और किसी भी चीज़ से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ बस इतने पोर्शन से तो कुछ छूना ही नहीं है, ठीक। छेड़छाड़ करनी है तो सिर्फ इतने पोर्शन से आप जितना नीचे तक लिखते जाएं, लेकिन हर एक चीज इक्वेरेसी में लिखिएगा। आप ये नहीं कि डेट यहाँ लिख दे रहे हैं ना दोस्तों। तो ये सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो भाई जो एक्सएमएल बनी उसको हटा दें, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करके भाई डिलीट हो जाओ। चलो ठीक है भाई, डिलीट हो गए। अच्छा, अब हमें ये नहीं बताना, वो खुद रीड करेगा, वो उसकी समस्या है, हम लोगों की नहीं है। बस हमें डेट के नीचे डेट, नरेशन के नीचे नरेशन, सेकेंड लेजर जो रखना है, और डेबिट क्रेडिट का अमाउंट चिपका देना है। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो एक्सेल की हेडक है, उसको एक्सएमएल बनाने दीजिए, हमें दिमाग नहीं लगाना है। और हाँ भाई, यहाँ बैंक रख देना, बैंक हम लोगों को रखनी पड़ेगी, नहीं रखेंगे तो इंपोर्ट कैसे होगा। दोस्तों स्किप नहीं करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी अनाउंस भी करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई चलिए, यहाँ पे क्लिक किया, वहीं पे देखिए वापस आ गया, टैली डाटा एक्सएमएल, सेव कर, टैली एक्सएमएल जनरेटेड सक्सेसफुल। चलिए भाई, अभी तो कोई वाउचर इंटर्ड नहीं है ना, इंपोर्ट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शंस, टैली डाटा एक्सएमएल, बैकअप चाहिए नहीं चाहिए, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये लीजिए, जितने भी एक्सेल सीट में ट्रांजेक्शंस होंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस पेमेंट के पेमेंट में चले जाएंगे, रिसिप्ट के रिसिप्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसमें मैंने जो आप लोगों को रोका वो इस अनाउंसमेंट के लिए रोका है कि दोस्तों वीक में मैं एक बार आप लोगों को एक्सेल टू टैली का जो आर्टिफिशियल वर्जन है, अभी इसमें देखिए यहाँ अगर हम कैश लिख दें तो ये कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों। बस इसको एक सिखाना पड़ेगा
यहाँ पर अगर कैश अगर दिखे तो वाउचर टाइप कॉन्ट्रा कर देना, बाकी पूरा प्रोसेस वही, कैश जमा हो या विड्रॉ। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा वो बताइए। अब आपके मतलब की भी बात कर लेता हूँ दोस्तों। ये कोड मैं आप लोगों को दूंगा नहीं, सिखाऊंगा। ठीक है, दूंगा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। ठीक है, शर्त नहीं दोस्तों, सॉरी, एक रिक्वेस्ट पे। आपका दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इसका टॉपिक आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मैंने बता रखा है। अपने ही ट्यूटोरियल में पाइथन वाले पर जाइए और वहां के टॉपिक को कवर अप करिए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने क्या नहीं बताया। ये इसमें थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो मैंने यूज की है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप मेरी मेल आईडी पर संपर्क करें अनुराग तिवारी 7149 पे। सॉरी दोस्तों, अनुराग तिवारी 551@gmail.com पे। और वो कोड आपका खुद का डेवलप किया होना चाहिए। ठीक है, मेरे कोड की कॉपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई कोड मैंने इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए हैं एक्सेल से टैली के, वो नहीं जो मैंने रीड आप लोगों को अंडरस्टैंड कराया है, पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, उसको दीजिए, बैंक स्टेटमेंट हो या कोई भी चीज हो। और आपको किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को करानी हो एक्सेल टू टैली संबंधित, तो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इतना यूट्यूबर कोई नहीं करता है, लेकिन जो करते हैं वो टॉप पर जा रहे हैं, और जो आप लोगों का प्रेम चाहते हैं वो टॉप पर नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज का मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपका मित्र हूँ, आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ। अगर चैनल ग्रो करेगा तो मैं जो टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए ये चीजें कर रहा हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा कि भाई चलो कुछ बहुत अर्निंग हो रही है। अब मैं अपना पूरा टाइम आप लोगों को एक से बेटर चीजें बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।